Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about soil erosion and conservation. In this chapter you will learn soil erosion, agents of soil erosion and soil conservation. Identify the following pictures related to soil conservation. Van Mahotsav, terrace farming, dams and silting. Water covers 71% of Earth's surface, the rest of land. हमारी जो अर्थ है उस पर 71% जो कवर करता है वो क्या है? वाटर. और बाकी जो बचा हुआ है वो है लैंड. मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉइल. अब ज्यादा हिस्सा जो है वो सॉइल से कवर्ड है या मिट्टी से कवर्ड है. सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो सॉइल है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन रेस डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सॉइल फॉर फूड. इट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर टू द प्लांट. अब हमारी सॉइल से ही हमें सारे मिनरल्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं और क्या मिलते हैं? हमारे पेड़ों को पानी भी मिलता है, क्योंकि जो हमारे पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी से ही वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उस प्लांट के सारे पार्ट्स में लेकर जाती हैं. इट कंपोज्ड ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर, स्मॉल बिट्स ऑफ रॉक. यानी जो एनिमल और प्लांट का वेस्ट होता है वो जब सड़ जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है और कुछ चट्टानों के टुकड़े हमारी सॉइल में मिले हुए होते हैं. पहला आता है सॉइल इरोजन. व्हाट इज सॉइल इरोजन? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस. जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत है उसे क्या करना है? एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देना या किसी तरीके से उसका खत्म हो जाना. किससे? हवा से, पानी से या बारिश से. कहलाता है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी की एक तरह से मिट्टी को हानि होना. अफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन. जब मिट्टी को हानि होगी तो क्या होगा? देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द टैप सॉइल लूजेस फर्टिलिटी. अपनी उपजाऊ शक्ति को कम कर देगी मिट्टी. द लेस फर्टिलिटी सब सॉइल कम्स फ्रॉम द सरफेस एज द टाइम पास्ट. और धीरे धीरे समय के साथ उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे और कम होती जाएगी. द फर्टाइल लैंड स्लोली टर्न्स बैरन. और जो आपकी उपजाऊ जमीन है वो धीरे धीरे बंजर जमीन में बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी. द सॉइल लूजेस इज मॉइस्चर. जो मिट्टी में नमी होती है वो धीरे धीरे खोने लगेगी, मिनरल्स खोने लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स सब खोने लगेंगे. क्रॉप ग्रोन इन सच सॉइल डज नॉट गिव गुड यील्ड. जब आप इस वाली मिट्टी में फसलें उगाएंगे तो वो अच्छी पैदावार नहीं होगी. When loose rocks move down a slope or hillside, it causes landslide. Lands and higher level get flattened. लैंडस्लाइड होने लगेंगे. जो हमारी मिट्टी की लेयर है या एक जो लेयर है वो खिसकना शुरू होगी और वो एरिया फ्लैट हो जाएगा. The land affected by soil erosion cannot hold plant in the place. वो प्लांट्स को अच्छे से मजबूती से मिट्टी पकड़ नहीं पाएगी. जो उसकी जड़ें हैं वो अच्छे से ज्यादा गहरी नहीं हो पाएंगी. इट कैन अपरूट द ट्रीज. जो पेड़ लगे हुए हैं वो जमीन से उखड़ जाएंगे, सारा लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लैंडस्लाइड होने लगेगा, जमीन खिसकने लगेंगी. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल गेटिंग एरोडेड. इसलिए जरूरी है कि हम सॉइल इरोजन को बचाएं, मिट्टी को खराब होने से उसे बचाएं. एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. वाटर एंड विंड आर द टू मेन एजेंट. हवा से और पानी से जो मिट्टी ज्यादा खराब होती है, ज्यादा हवा से या ज्यादा पानी से. इरोजन ऑफ वाटर. स्विफ्टली फ्लोइंग रेन वाटर लूजन टैप सॉइल. द टैप सॉइल मूव्स अलोंग विद रेन वाटर एंड गेट डिपॉजिट इन द रिवर एंड लेक्स. इट कॉल्ड सिल्टिंग. यानी जब बहुत तेज बारिश होगी तो वो अपने साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जाएगी और वही मिट्टी बहकर हमारे किसमें? तालाबों में और नदियों में जाके जमा हो जाएगी. इसको हम सिल्टिंग बोलते हैं या एक तरह से खिसकना. द रिवर बेड बिकम्स लेस डीप ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ टैप सॉइल.
अब जो हमारी नदियां हैं उनकी गहराई धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो मिट्टी बहकर जा रही है वो नीचे लेयर जमाती जा रही है और धीरे धीरे ऊपर आ रही है, तो जो वाटर लेवल है वो कम होता जाएगा. इट फोर्सेस द रिवर टू चेंज कोर्स, समटाइम इट लीड्स फ्लडिंग, रिजल्टिंग द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. कई बार ये जो है बाढ़ में भी बदल जाती है, जिससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टीज को नुकसान होता है. अब आता है, देखिए जैसे ये देखिए सारी मिट्टी, यहाँ देखिए मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, लेकिन ये बीच वाले हिस्से में से सारी मिट्टी बह गई. ये क्या हो गया? वाटर इरोजन. अब आता है इरोजन बाय विंड. देखिए कितनी तेज आंधी आ रही है और सारी मिट्टी, ये देखिए ब्राउन ब्राउन हवा है ना, सारी सारी मिट्टी को इसने उड़ा दिया. विंड इज द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, पर्टिकुलरली इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया. जहाँ पे डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं या सेमी डेजर्ट एरिया जहाँ खाली पड़ा होता है, वहां पे हवा जब बहुत तेज चलती है तो साथ मिट्टी को भी उड़ाकर ले जाती है. द टॉपसॉइल ऑफ सच एरियाज गेट ब्लोन अवे विद स्ट्रॉन्ग विंड्स. मिट्टी जो है तेज हवा के साथ उड़ जाएगी और वो जो जगह है आपकी बंजर हो जाएगी, बैरन लैंड हो जाएगा. ड्यूरिंग हॉट सनी डेज द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड लूज. अब जब ज्यादा गर्मी के दिन होते हैं तब भी जो हमारी मिट्टी है वो सूख जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है. सॉइल कंजर्वेशन. अब आप सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं? टू प्रोटेक्ट द रिमूवल ऑफ टैप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. जो टैप सॉइल की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन. देयर आर मेनी वेज टू प्रिवेंट. इसको काफी सारे तरीकों से प्रिवेंट किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज एफॉरेस्टेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. ग्रोइंग प्लांट इन दी फॉरेस्ट ऑफ लार्ज स्केल. बड़े पैमाने पर नए पेड़ पौधे लगाएं. इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के बारे, जिसको वन महोत्सव का नाम दिया गया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मिलकर नए नए पेड़ लगाए थे. द रूट्स ऑफ ट्री हैड टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स. आप जब नया पेड़ लगाएंगे उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़ कर रखेंगी. जब तेज हवा चलेगी या तेज बारिश होगी तो मिट्टी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ेगी, पानी के साथ नहीं बहेगी. जड़ें, जो पेड़ की और पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखेंगी. Thus do not easily wash away with topsoil. Growing cover crops like grass can prevent soil erosion. आप घास भी लगा सकते हैं जो मिट्टी को बहने से रोकती है. फिर आता है हमारा टेरेस फार्मिंग, यानी सीढ़ीनुमा फार्मिंग. इन हिली एरियाज, आप पहाड़ों पे गए होंगे तो आपने इस तरह की सीढ़ियां देखी होंगी जिन पे खेती की होती है. इसमें भी जो क्या है, वाटर का लॉस कम होता है. जब बहुत तेज बहाव आता है ना पानी का, तो क्या होता है, अगर यहाँ से मिट्टी बही बह के या दूसरे पे आएगी, दूसरे पे बहेगी, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे, पांचवे छठे, यही की यही रुक जाएगी, वेस्ट नहीं होगी, एक लाइन से बस दूसरी लाइन में आ जाएगी स्लोप्स में. कटिंग द हिल स्लोप्स इनटू स्टेप ऑफ टेरेस स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. पानी का बहाव भी कम हो जाएगा, मिट्टी भी बहनी कम हो जाएगी. इसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग. फिर आता है हमारा बिल्डिंग बर्न, बांध बनाने. ड्यूरिंग रेनी सीजन रिवर ऑफ्टन फ्लो ओवरफ्लो. बारिशों के दिनों में जो हमारी नदियां हैं वो खूब अच्छे से भरकर चलती हैं. अवे द सॉइल फ्रॉम बैंक्स इन सच प्लेसेस टॉल मड वॉल्स मड बंडल्स आर बिल्ट इनटू साइड रिवर. तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक बना देते हैं और बीच में स्पेस छोड़ देते हैं ताकि हल्का हल्का पानी यहाँ से पास होता रहे. इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन बाय होल्डिंग वाटर बिटवीन रिवर बैंक. मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ से बह जाएगी इस पानी से और बाकी को ये जो पत्थर आपने लगाए हैं वो रोक लेंगे, तो मिट्टी का नुकसान कम होगा. नाउ कीवर्ड्स. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो is called soil. Minerals, a solid natural occurrence in organic substance. Afforestation, the process of planting tree on a large area of land in order to form a forest. एक लैंड का आप खाली एरिया लीजिए और उसको फॉरेस्ट में बदल दीजिए, यानी इतने सारे पेड़ लगाइए. नाउ क्विक रिकैप. Soil is the topmost layer of earth crust. Removal of top layer of soil by natural forces like wind, water, and rain is called soil erosion. Water and wind are the agents of soil erosion. To protect the removal of topsoil is called conservation of soil. Growing plants in the forest at large scale is called afforestation. Cutting the hill slopes into step of terrace slow down the flow of water. Now practice time. Stick right to the correct option. Decaying plant and animals make organic matter.
What helped to create the soil erosion? Both wind and water. Soil erosion takes away topsoil. Deposition of fertile topsoil in riverbed is called silting. Roots of tree help to prevent soil erosion. Now question B, filling in the blanks. Dash and dash are agents of soil erosion. Wind and water. Dash is composed of decaying plants, animal and small bits of rock. Soil. Cutting the hill slopes into a step or terrace. Dash to flow of water. Slow down. True protection from the removal of dash is called conservation of the soil. Topsoil. Now question C, write T for true and F for false. The topsoil gets blown away by strong winds, leveling the land barren. True. Growing plants in the forest at large scale is called deforestation. False. Soil is the topmost layer of earth crust. True. Crop grown is eroded. Soil give good yield. False. To protect the removal of topsoil is called soil conservation. It is true. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.